हाँ तो बच्चों हम लोग उदाहरण नंबर 6 देखने चल रहे हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 में देख लीजिए क्या है कि एक समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 5 6, ये समुच्चय है 7 तक। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रिलेशन बताया है कि दो अवयव लीजिए इनमें से उठा के कोई भी, लेकिन उनमें संबंध क्या होने चाहिए, यानी ए कामा बी का मतलब क्या है कि ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। मतलब इस जो समुच्चय है, इस वाले समुच्चय से आप उठाएंगे तो वो जो उठा के रखेंगे ना उस रिलेशन में, उसमें दोनों सम हो या तो दोनों विषम हो, ये काम करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। इसको चाहे तुम एक पहला नंबर वो बना सकते हो रोस्टर रूप में। अगर आप रोस्टर रूप में बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो रोस्टर रूप में बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला नंबर देखिए, इसको समझिए मूल है क्या इसका। जैसे मान के चलिए कि दो संबंध में बनाने हैं, ये जो समुच्चय ए दिया है यह भी ए है और यह भी ए है, और इसमें एक रिलेशन हमें बनाना है। ठीक है, रिलेशन मतलब आर। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 7, 6 और 7 इतना है। इधर भी वही चीज है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब उन्होंने कह रहे हैं कि जो रिलेशन बनेगा दो का ए में ए का, वो दोनों या तो सम हो या तो जैसे एक एक का बन सकता है, क्योंकि दोनों क्या है विषम है। तो यानी पहला आपका बनेगा 1 कामा 1। दूसरा देखिए 1 कामा 3 भी बन सकता है, 1 कामा 2 नहीं बनेगा क्योंकि 2 सम हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। तो 1 कामा 3 बन जाएगा, 1 कामा 5 बन सकता है, 1 कामा 7 बन सकता है, 1 कामा 7 भी बन सकता है। ठीक है, दोनों देखो विषम है कि नहीं, दोनों विषम है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जैसे 2 से बनाइए, दोनों 2 से अगर बनाने की कोशिश करिए तो 2 से 2, 2 कामा 2, फिर 2 से 4, 2 से 4 बन जाएगा, 2 से 6 बन जाएगा, 2 से 6 बन जाएगा। ठीक है, 3 से किससे किससे बनेगा, 3 से 1 का बन सकता है, 3 कामा 1, 3 कामा 3 बन जाएगा, दोनों विषम है। 3 कामा 5 बन जाएगा, यानी 3 कामा 5 भी आप ले सकते हैं। 3 कामा फिर 7 ले सकते हैं, दोनों विषम हैं। ये 4 से बनाइए, 4 से 2 बनेगा, फिर 4 से 4 का भी बनेगा, फिर 4 से 6 का भी बनेगा, और बस हो गया। अब 5 से बनाइए, 5 से 1, फिर 5 से 3 बनेगा, 5 से 5 बनेगा, 5 से 7 बनेगा। सम विषम तो जानते हो ना, जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं हैं, और जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं। 6 से बनाते हैं हम लोग। 6 से क्या बनेगा, 2, 6 से 4 और 6 से 6 बनेगा। एक और बने, अब 7 से बना लेते हैं, लास्ट है, जा तो लंबा रहा है लेकिन देख लेते हैं। 7 से 7 कामा 1, 7 कामा 3, 7 कामा 5, 7 कामा 7, यहां पे जाके समुच्चय समाप्त हुआ है आपका। क्लियर है? यह तुम्हारा रोस्टर रूप है, यह समुच्चय निर्माण रूप है ना। समुच्चय निर्माण रूप केवल एक लाइन में लिख दिया ये सारी चीजें। सोचिए, समुच्चय निर्माण रूप में ये सारी चीजें एक लाइन में लिख दिया है। अब हम जो संबंध बन गया हमारा, अब हम क्या करेंगे, सवाल को देखेंगे कि वो सवाल में पूछ क्या रहा है, अब करना क्या है। ठीक है, रिलेशन तो बन गया, क्या करेगा, वही स्वतुल्य सममित यही सब पूछेगा। क्या पूछ रहा है, द्वारा परिभाषित एक संबंध सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध कब होगा, जब तीनों संबंध यानी स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए, तुल्यता संबंध हो जाएगा। आओ चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। पहला नंबर हम चेक करेंगे स्वतुल्य।
स्वतुल्य में स्वयं का स्वयं से होता है, स्वयं से, यानी जैसे 1,1 होना चाहिए, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7 सब मिल जाएंगे। गौर करना, देखो मिलेंगे। 1,1 मिला, 2,2 मिला, 3,3 मिला, 4,4 मिला, 5,5 मिला, 6,6 मिला, 7,7 सबका तो है, स्वतुल्य तो है। अब देखिए इसके लिखने का तरीका, इसके लिखने का तरीका कई लोग अलग अलग तरीके से लिखेंगे। पहला नंबर तीसरे आप सब लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 लिखिए, बिलोंग्स टू लिख दीजिए आर, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध है। कैसे लिख देंगे आप, ध्यान समझिएगा। 1,1 फिर 1,2 2,2 फिर 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 बिलोंग्स टू, यानी रिलेशन में है। ये जो रिलेशन कह रहा था हमारा कि दोनों या तो सम हो या तो दोनों विषम, दोनों देखो विषम है, दोनों सम है, दोनों विषम है, दोनों सम है, दोनों है ना, सारे बन रहा है। और स्वतुल्य भी यही है, अतः लिख दोगे, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, उसकी जो है परिभाषा जो लिखी हो स्वतुल्य का वही डायरेक्ट लिख दो, ये चीज दिखाए ही हो रोस्टर रूप में, और ये दिखा के सीधा फार्मूला लिख दीजिए, वह भी एक तरीका है। फार्मूला मतलब A, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध होगा। इतना भी लिख दोगे चलेगा, ठीक है। और बाकी ये तो आप अब दिखा ही सकते हैं, ठीक, क्योंकि इसको तो दिखाना आसान है, और चीजें अभी थोड़ी सी कठिन हो जाएंगी तो उसको परिभाषा के हिसाब से भी दिखा सकते हैं, कटेगा नहीं नंबर। दूसरा पॉइंट, अब इसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं कि स्वतुल्य आपने सिद्ध कर दिया है। फिर दूसरे पर क्या देखना है हमें, सम्मित। सम्मित के लिए क्या होता है, उल्टा होना चाहिए। और एक चीज तुम्हें बताया गया है उल्टा में कि जो स्वतुल्य वाला है, ये सारी चीजें वो तो अपने आप है, उन्हें चेक ही नहीं करना चाहिए, वो अपने आप बनाते हैं। अब हम दूसरे जो बचे हैं उनको चेक कर लेते हैं। जैसे 1,3 है तो 3,1 यहां है, चलो ये काम हो गया। 1,5 है, 5,1 ये भी है। 1,7 है तो 7,1 भी होगा। अरे जाहिर सी बात है, दोनों विषम लिखे हैं तो पलट के तो होगा ही होगा, तो सम्मित वाले होंगे ही होंगे। तो अब ये बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आप क्या कर दीजिए, इसको मान के लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये ए बी, तो ये भी तो माना है, तो हम भी तो मान सकते हैं, है ना। जैसे ये तो हम रोस्टर रूप में एक तरीके से दिखा रहे हैं स्वतुल्य संबंध। अगर हम फार्मूला लिख देते हैं तो वह समुच्चय निर्माण विधि से एक तरीके से है कि फार्मूला लिख के आप सिद्ध कर रहे हैं, तो गलत नहीं होता, ठीक। तो देखिए आप ऐसे लिख दीजिए कि A, B बिलोंग्स टू आर है तो B बिलोंग्स टू B, A है तो B, A बिलोंग्स टू आर है, अतः आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। कर सकते हैं, ये रोस्टर रूप आपने दिखा रखा है ना, इसे दिखाना भी पड़ेगा। हाँ ये दिखाना पड़ेगा, ये दिखा के उसके बाद आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं अब डायरेक्ट, तब भी माना जाएगा। या तो आप देखिए रोस्टर रूप में जितना जितना मैंने कहा उन सब को लिख के दिखाइए, नहीं दिया तो ये तो लाइन मतलब ए बी बिलोंग्स टू, उसके बाद लिखते हैं ए कॉमा बी, या तो सम है तो विषम है, तो बी कॉमा ए भी या तो सम होगा या विषम। A, B बिलोंग्स टू आर है तो B, A बिलोंग्स टू आर है, अतः आर एक सम्मित, मतलब आर का मतलब वही रिलेशन में आ तो रहा है, ये तो सम विषम ही तो रिलेशन है हमारा, तो वो फॉलो कर रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे हम ये आर दिखा रहे थे, इसका आर का मतलब क्या है, ये आर है, यानी विषम है या सम है। या तो लिखना चाहते हो तो यही ब्रैकेट में लिख दो, सम या विषम, फिर सम या विषम है, और ये तो दिख ही रहा है, तो एक ही बात है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे हम देखते हैं संक्रामक संबंध। इसे समझना थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको, संक्रामक है कि नहीं, टाइम ले सकता है, टाइम ही नहीं। देखा नंबर, स्वतुल्य वाला छोड़ देंगे,
फिर चेक करिए और जो भी चीजें हैं, जैसे हमारा 1,3 है, तो 1,3 देखिए 3 से कहीं स्टार्ट होने वाले, 3,1, तो 3 से 3 कैंसिल, 1,1 सही है। फिर देखो 3 से यहाँ पर भी स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से 3 का 1,3, 1,3 है ही है, मतलब इसको फिलहाल चेक ही नहीं करना है, जो स्वतुल्य है तो इनको क्या चेक करना। फिर 3 से स्टार्ट होने वाला ये है 3,5 है, 3 से 3 हो गया 1,5, 1,5 भी कहीं होगा ऊपर ही, 1,5 ये है ना। 1,7 है, तो देखिए 7 से स्टार्ट हो, अच्छा अभी 3 वाले और चेक करने पड़ेंगे, 3,7 है, तो 3 से 3 1,7 दिया ही होगा। तुम इस तरीके से पूरा चेक करोगे, सब पलट पलट के आएगा, इतना बड़ा जरूर है। अब पहला नंबर एक चीज और, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया करो, वो कह रहा है तुल्यता संबंध सिद्ध ही करना है, तो पक्का संक्रामक वाला होगा ही होगा, सिद्ध करना है, और चेक भी कर सकते हो आप, लड़ाई करनी थोड़ी है आपको, है ना। तुल्यता हो, आपने चेक भी कर लिया, तो अब आप क्या करते, ये दिखा भी चुके हो, और आप अब डायरेक्ट वही चीज फार्मूला लिख दीजिए, आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लफड़ा, पूरा नंबर मिलेगा, इसमें थोड़ा सा भी डाउट मत रखिएगा। ठीक, तो लिख देना, जैसे थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हैं, कुछ भी लिख के, ऐसा नहीं है। A, B बिलोंग्स टू R, मतलब या तो ये लिख लो, या सम या विषम। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सर जी एकदम फार्मूला टाइप बा, तो ऐसे लिख ले थोड़ा सा, है ना। तथा तथा B, C बिलोंग्स टू R, सम या विषम, ऐसे लिख लो है, तो A, C बिलोंग्स टू R, सम या विषम ही है, या है। अतः R एक संक्रामक संबंध है, इसे लिख लीजिएगा, आगे नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला यहाँ देख लीजिए, अतः R एक संक्रामक संबंध, ऐसे लिख लीजिए, संक्रामक संबंध है। अब तीनों हो गए ना, तो नीचे वाली लाइन बोर्ड पे जगह नहीं है, लिख ही लोगे आप, है ना, कि R स्वतुल्य सम्मित तथा संक्रामक संबंध है, अतः यह तुल्यता संबंध है या होगा। ठीक, सवाल फाइनल हो जाएगी। और है क्या इसमें कुछ? हाँ, अभी तो बहुत बड़ी लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिए। सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1, 3, 5, 7 ये सारी विषम संख्याएं हैं ना, और विषम संख्याएं, ध्यान से देखिए इधर, विषम संख्याएं जो हैं इसका उप समुच्चय तो है ही है। देखिए उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1, 3, 5, 7 जो अगर इससे रिलेशन बनाएंगे आप विषम संख्याओं का, तो वह भी तो इसी में पाया जाएगा, और सब इसका समुच्चय ही है। ठीक है, तो फिलहाल आपको लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा इसको भी, है ना, कि इस रिलेशन में पाए जाते हैं, है ना। और देखिए क्या है आगे, और उप समुच्चय 2, 4, 6 ये सम संख्याएं ले लिया है। 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 2, 4, 6 सब एक दूसरे से संबंधित नहीं है। 2, 2, देखो 2, 4, 6 है, तो 2 से 6 का रिलेशन है ना, 2 से 4 का संबंध है, 4 का 2 से संबंध है, 6 का 2, तो वो तो है ही है। बस लैंग्वेज में इसी को लिख देना है आगे, और बाकी कुछ नहीं करना है। परंतु उप समुच्चय 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव उप समुच्चय 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, किसी विषम से किसी सम का संबंध इसमें नहीं है। देखिए ध्यान से, तो कोई विषम के साथ कोई सम संख्या नहीं आई है, कोई विषम के साथ सम नहीं है, सम के साथ विषम, विषम आपस में है और सम आपस में।
तो इसको केवल लैंग्वेज में आपको लिखना है, ठीक है, लैंग्वेज में आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा, हो जाएगा, और आपके बुक में शायद दिया भी होगा नीचे चल के, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग पहले सवाल पे चलते हैं। चलिए पहले सवाल पे चलें। अब एक्सरसाइज खोल लीजिए, प्रश्नावली 1.1 क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या, हाँ शांत रहे, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। आपको चेक करने हैं, कई तो सवाल दिया है भाई इसमें, 5 ठो, पहले सवाल में 5 ठो सवालें हैं, पहले वाले में, मतलब पहले में 5, प्रश्नावली 1 के पहले में, तो उसमें अच्छा 5 में भी 5 है, जो भी हो, अच्छा 5वें सवाल में भी 5 है, चलिए ठीक है। पहले सवाल में क्या है कि समुच्चय ए 1, 2, 3 सोवान 13, 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R x, y 3x - y = 0। लगी है, कहां पे लगी है, किसको किसको पूछना है ये सवाल, हाथ उठाएं। अगर ना पूछना हो तो ना बताएं, फिर आगे चलें। पूछना है, कितने लोग लगा के आए हैं, दिखा सकते हैं, हाथ उठाएं, वो जो दिखा सकते हैं मुझे वो हाथ उठाएं। 1, 2, 3 लोग, 3 लोग सवाल लगा के आए हैं, शाबाश, क्या कमाल के हैं आप लोग। सत्यम देखा हुआ ना गा हेरत, हे ईश्वर, आप लोगों का कल्याण करे ईश्वर, आप लोगों का, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब आप लोगों ने उदाहरण सारे देख लिए हैं, सवाल सब चेक कर डालिए, लगभग सवाल आप लगा लेंगे, लगभग सवाल लगा लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें और बच्चे हैं जो कि थोड़ा सा कमजोर हैं, तो बना देते हैं उनके लिए, है ना, क्या कैसे होगा देख लिया जाएगा एक सवाल। फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उन्होंने एक समुच्चय दिया है ए, क्या है समुच्चय ए में, 1, 2, 3 सोआन 13, 14। देखिए ये दिया गया है समुच्चय, संबंध क्या दिया गया है वो समझिए, R x, y such that x - y, अच्छा 3x वाला है, 3x - y = 0, ठीक, यही है रिलेशन, ठीक। x, y such that 3x - y = 0, इसका मतलब समझिए। अब इसको हमें चेक करना है, स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है, क्या है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, गौर करना ध्यान से। पहले इस जो रिलेशन है R को, इधर देखिए, गौर करिए, सब कुछ छोड़ के, जो R है उसको हम रोस्टर रूप में अगर लिख लें तो हमारे लिए सबसे आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक रोस्टर रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि x, y, यानी x लीजिए, y प्राप्त होगा। देखिए इसी से आप समझिए थोड़ा सा, यहां पे 3x - y = 0 दिया है, y उधर भेज दें तो 3x = y, अर्थात y बराबर कितना है, 3x। अब देखना ध्यान से, अगर x की वैल्यू हम 1 रखें, ध्यान समझिए, x की जगह 1 रख दें हम, तो 3 1 कम 3, y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। अगर हम यहां 2 रख दें तो 3 दूनी 6, यानी x 2 रखने पर y का मान 6 प्राप्त होगा। फिर यहां 3 रखें, 3 त्रिका 9, यानी जब यहां 3 रखेंगे तो y का मान हमें 9 प्राप्त होगा। फिर यहां 4 रखें, 4 तिहाई 12, यानी यहां 4 रखेंगे तो यहां क्या होगा, 12 प्राप्त होगा। ध्यान समझिए थोड़ा सा। फिर अगर हम यहां 5 रखें तो 5 तिहाई 15, y का मान 15, लेकिन यहां पर केवल 14 ही दिया है, अरे 1, 2 14 तक ही है, यानी y का मान 15 प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए तो फिर हम x नहीं रखेंगे और कुछ,
यक्स वाई में संबंध देखना है, तो जब y का मान 15 से बाहर जा रहा है तो वो x का भी मान हम नहीं रखेंगे, केवल यहां तक रखेंगे, अर्थात हमारा केवल इतनी संख्या है। ठीक, अब इसको चेक करना तो बहुत आसान है, सम्मित सतुल्य सब कुछ। अब ध्यान समझिए, पहला, अगर यह स्वतुल्य है तो स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, यही पूरा होना चाहिए था। क्या यह इस रिलेशन में है? नहीं है। तो यह स्वतुल्य नहीं है। तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि x कामा y, पहला नंबर x कामा x, x कामा x, या a कामा a लिख लीजिए, चाहे यही लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कामा 1, 2 कामा 2, ऐसे ऐसे कर दीजिए, मत लिखो ना, कर तो दिए डॉट डॉट, बिलोंग्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। क्लियर है, आराम से आ गया। चलिए फिर देखते हैं दूसरा नंबर, 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 है? नहीं है, बस पकड़ लिए आप, 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, परंतु 3 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है, नहीं है। यह भी एक चीज आपने चेक कर लिया, 2 चीजें हो गई। संक्रामक और चेक कर लेते हैं, बोलना नहीं है, ध्यान समझो। 1 कामा 3, 3 से कोई शुरुआत होने वाला है, ये है, 3 से 3 गायब करो, 1 कामा 9, 1 कामा 9 है कहीं पर? नहीं है, तो संक्रामक ये नहीं है, क्योंकि 1 कामा 3 है, 3 कामा 9, 3 से 3 गायब करना पड़ेगा, और 1 कामा 9 मिलना चाहिए, 1 कामा 9 कहीं है नहीं, तो संक्रामक भी नहीं है। तो इसी को पकड़ के कर लीजिए, एक ही को, है ना, लिखोगे 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, तथा 3 कामा 9 बिलोंग्स टू आर, परंतु 1 कामा 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। पता नहीं क्या सवाल दिया था, कौनो नहीं मिला भाई, है ना, न सम्मित मिला, न स्वतुल्य मिला, न संक्रामक मिला। ठीक है, तो ये सवाल बहुत आसान थी, बेहद सरल सवाल थी, देख लीजिए आप, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, तुल्यता नहीं है, अगर तीनों नहीं मिलता है तो तुल्यता नहीं है। अब इसमें क्या करना चाह रहे हो आप, कोई एक आध और संबंध बनाना चाह रहे होगा? तीनों नहीं मिल रहा है तो एक और कोनो संबंध बना लो, है ना भैया, कुछ नहीं मिल रहा है तो कोनो संबंध नहीं है ना, लिख दो कोनो संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये वाला देख लिए, दूसरी सवाल पे चले, हटा दें इसको, इसको तो अपने से कर लोगे, गौर करिए, अब एक एक उतारेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, बाकी चीजें आपके पास पीडीएफ में है ही। कोई बोला क्या, कुछ कर लोगे ना अपने से? क्या बोल रहे हो? हाँ जी, नहीं, अरे जो y वाला जो मिलेगा उसी में से, समुच्चय में से ही तो निकालेंगे, क्योंकि हम a में से a का ही तो बनाते हैं, वो समुच्चय है। अब y का मान निकलेगा तो उसी से निकलेगा, 14 तक था ही, 15वां था ही नहीं उसके अंदर, तो हम फिर y का मान कहां प्राप्त कर पाएंगे। चले दूसरा संबंध देखिए, दूसरा सवाल देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल N में r, पहला नंबर एक प्राकृतिक संख्याएं दे दिया है, समुच्चय दे दिया है, क्या दिया है समुच्चय, ध्यान समझना, उन्होंने एक प्राकृतिक संख्याएं दे दिया है समुच्चय में। प्राकृतिक संख्याएं जानते हो, बताइए,
हाँ? 1 2 3 ऐसे होता चला जाएगा। अरे कोई बता दिया -0 पता नहीं है, कहाँ पढ़े भैया तुम? हाँ? तो 1 कामा 2 कामा 3 कामा इसी तरीके से होता चला जाएगा। ये है तुम्हारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं रिलेशन क्या दिया है। रिलेशन में उसने दिया है कि x कामा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। चलो फिलहाल ये दे दिया जो x इज लेस देन 4 ना, इससे थोड़ा सा ठीक हुआ मामला, नहीं तो अभी प्राकृतिक संख्या है तो मामला फंस जाता है ना। तो क्या है, x कामा y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4, ये दिया गया है। चलिए हम स्वतुल्य सम्मित सारी चीज ढूंढेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर इसे हम रोस्टर रूप में बना लें बच्चों, अगर इसे हम रोस्टर रूप में बना लें कुछ, तो समझ में आ जाएगा है ना क्या चीजें हैं, तब फिर आसान हो जाएगा। देखिए रोस्टर रूप में कैसे बनने वाला है। अरे कोई दिक्कत नहीं, वो समझ में आ रहा है, रिलेशन लिख रहे हैं ना, वही बात है। x और y, इसमें से x उठाना है और y को प्राप्त करना है। देखिए चलो x की जगह 1 रख दें, अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 5 1 6, y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, इतना समझ रहे होगे नहीं? चलिए अगर हम x की जगह 2 रखें तो 5 2, y का मान 7 प्राप्त हो जाएगा। सब देखो इसी से निकल रहे हैं। अगर x का मान हम 3 रखें तो 5 3 8। अब देखना x की जो वैल्यू है वो 4 से छोटी लेनी है। 4 ले लें क्या? 4 तो नहीं ले पाएंगे ना, क्योंकि वो बराबर का चिन्ह यहां होता अगर 4 लेते तो। वो कहा है कि बस छोटी लेनी है और प्राकृतिक संख्या लें। कई लोगों के दिमाग में 4.5 ले लो भाई, अरे 4.5 नहीं ले सकते क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर तो ये है ना, दशमलव वाला नहीं लेना है। 4.5 नेचुरल नंबर थोड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इतना ही बन पाएगा। ये क्लियर हुआ? अब ये 3 ठो इसका तो हम सब चेक कर लेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, है ना? हाँ जी, पहला नंबर पहले ना देख रहे हो क्या? स्वतुल्य। अरे 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 4, कोई खड़ा होकर बताएगा कई ठो बनेगा? बहुत बनेगा ना ये प्राकृतिक। अरे भैया ये डैश डैश है वो भी बहुत बनेगा, लेकिन अब इसमें नहीं मिल रहा है तो आप सीधा सीधा लिख देंगे क्या? पहला ध्यान समझिए, क्या लिखेंगे? 1 कामा 1, एक ही ठो लिख लो, चाहे ऐसे ऐसे डैश डैश करके। डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, क्या आंसर में दिया है? स्वतुल्य है। कहां से आंसर प्राप्त कर रहे हो भाई? चलिए देखिए दूसरे में क्या होना चाहिए? 1 कामा 6 है तो 6 कामा 1 मिलना चाहिए, नहीं है तो बहुत सरल हो गया भैया। 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, परंतु 6 कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, अतः आर एक सममित संबंध नहीं है। 2 ठो हो गया। और तीसरे पर चर्चा करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा कैसे दिखाएंगे? ध्यान समझिए, गौर करना। 1 कामा 6, देखिए संक्रामक बड़ा आनंद तो इसी में है, संक्रामक को चेक करने में, है ना? बाकी स्वतुल्य सम्मित तो कुछ नहीं, लंजू पंजू। 1 कामा 6, अब 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? अब हमें कुछ नहीं चेक करना है, हम है ये 1 कामा 6 काम हो गया, ये संक्रामक फॉलो कर रहा है। ठीक, फिर 2 कामा
7 से कोई स्टार्ट होने वाला है नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है, संक्रामक ये अभी फॉलो कर रहा है, ठीक है। 3, 8 से कुछ शुरुआत हो रही है नहीं हो रही है, यानी यह संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक संबंध है। समझ में आई बात? अब यहां पे तुम्हारा मामला फंसेगा, किताब में क्या दिया है? संक्रामक नहीं है। कौन सी किताब खरीद ली हो भाई? नहीं, गलत दिया है, तब गलत दिया है बिल्कुल। इसमें बैठ जाओ, बहुत सारी चीजें गलत दिया है। अगर नहीं दिया है, देखो हमने क्या कहा था आप लोगों को, हमने ये देखिए, थोड़ा सा गौर करना बात को। केवल हमने ये देखा जैसे 1, 6 दिया है और कहीं पर 6, कुछ और दे दे, जब दे दे ऐसा, तब हमें तीसरा चेक करना है कि 1, 2 प्राप्त हुआ कि नहीं। अगर हमें यही प्राप्त नहीं हो रहा है तो ये इसे हम मान लेंगे कि यह संक्रामक है। इसमें फिर आगे चेक करने की आवश्यकता, हम केवल ये चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था संक्रामक में कि किस कंडीशन में नहीं होता है, ये चेक करो। केवल एक ही कंडीशन होता है कि जब ये प्राप्त हो जाए तो उसके बाद हमें हर हालत में 1, 2 प्राप्त होना ही होगा। अगर नहीं प्राप्त होगा तब संक्रामक नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं तो हर कंडीशन में संक्रामक, वो संक्रामक है। हमने जो भी बताया है उसी बात पे हम अडिग हैं फिलहाल, हमने कुछ उल्टा सीधा नहीं बताया था। अब आपने समझा क्या था वो अलग की बातें हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही समझाए थे। एक ही क्लास में मैंने दूसरे को दूसरे शब्द में कह रहे हैं, मैंने बोला, अब आपकी समझ का स्तर कहां तक समझे हो? समझ में आई बात? हाँ, लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या करिएगा, हाँ ये बात एक थोड़ी सी है लॉजिकल, कि लिखेंगे कैसे, है ना। संक्रामक संबंध तो है ना, संक्रामक संबंध है, लेकिन इसको लिखना कैसे है ये समझिए। तो देखो कैसे लिखेंगे हम। A, B बिलोंग्स टू R, परंतु B, C प्राप्त ही नहीं हुआ, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर ये प्राप्त हो जाता तब हम चेक करते A, C, और वहां पर अगर वो न मिलता तो संक्रामक नहीं होता, और अगर मिल जाता तो संक्रामक हो जाता फिर। लेकिन जब यही दूसरा कंडीशन ही प्राप्त नहीं हो रहा है तो यहीं से हम कह देंगे संक्रामक है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है। यही कंफ्यूजन की स्थिति बनाता है संक्रामक सबसे। हाँ, सबसे ज्यादा संक्रामक का यहीं पर तकलीफ है। जब तक यह दूसरा वाला कंडीशन प्राप्त नहीं होता तब तक वह संक्रामक फॉलो करता है, यह ध्यान समझिएगा। जब यह प्राप्त हो जाए तब तीसरा कंडीशन हम चेक करते हैं कि वह भी है कि नहीं। अगर रहेगा तो संक्रामक है, नहीं रहेगा तो नहीं है। अगर यही नहीं प्राप्त हुआ दूसरा ही, तो हम मान लेंगे कि वो संक्रामक है। समझ में आई बात? तो देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा अगर सोचें, संक्रामक का मतलब क्या होता है गहराई से। संक्रामक का मतलब होता है, जैसे आपने भी देखा होगा कोरोना वायरस आया था, कहीं संक्रामक रोग है, ये बढ़ रहा है, फैल रहा है, ठीक है। फिर आइसोलेट किया गया लोगों को जिनको कोरोना था। ध्यान समझिए, इसका डाउट खत्म करने के लिए मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा। जैसे सपोज दैट, बच्चों देखो ये बंदर है थोड़ा, तो अब ध्यान समझना थोड़ा सा। अगर मान के चलिए कि एक व्यक्ति को कोई रोग है, 1-2 व्यक्तियों को, तीसरा व्यक्ति है ही नहीं है, तो तुम क्या कह सकते हो कि यह संक्रामक रोग नहीं है? कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? जस्टिफाई नहीं कर सकते हो ना। तीसरा व्यक्ति अगर है ही नहीं है तो संक्रामक रोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम ये लिख दें कि संक्रामक नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब A, B में अगर मान के चलो 2 रोग हो गए, इनको आपस में सेम, इसको हुआ था वही रोग इसको भी है, यानी ये रिलेशन में है दोनों लोग। अब हम सी वाला है ही नहीं है, जब मतलब इसका दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि संक्रामक है कि नहीं है। मतलब हम ये तो कह नहीं सकते कि संक्रामक नहीं है।
तो हम ये मानते हैं कि इसको संक्रामक माना जाए? पता नहीं। अरे हम मान लिए दूसरे को टच में नहीं ले आ रहे हैं, बचे हुए हैं, नहीं होगा तब भी ठीक है, संक्रामक मान के चले। लेकिन अगर ये वाला हो गया इसको भी रोग, तब हम चेक करेंगे कि जो पहले वाले को रोग था वही रोग हुआ है कि कोई दूसरा रोग हो गया है। अगर पहले वाला रोग हुआ है A, C, तब वो संक्रामक है। और जब इस वाले का रोग इस रोग के साथ नहीं मैच कर रहा है तो कहेंगे कि संक्रामक नहीं है। लेकिन जब ये वाला खत्म हो गया, केवल 2 ही है, तो वहां पर हम डिसीजन नहीं ले सकते थे ना कि संक्रामक नहीं है, तो हम कह दिए कि वो संक्रामक है, ताकि कम से कम बचाव तो हो रोग से। ये एक ट्रिक है केवल समझने के लिए, ठीक है। अपने दिमाग में ऐसा बनाइए कि जब तक ये दूसरा न प्राप्त हो तब तक वो संक्रामक होगा। तो ठीक है, नीचे लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे कि अतः R एक संक्रामक संबंध है। ठीक, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। चले फिलहाल अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, तीसरे। इसको लिखना है क्या? हटा दें? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर ये था दूसरा, पहले का दूसरा क्वेश्चन नंबर था, पहले का दूसरा। ठीक है, पहला प्रश्न चल रहा है, उसका दूसरा। और अब हम लोग तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। फिलहाल टाइम कितना हो गया? 7:30 हो गया है। चलिए फिलहाल, चलिए अगली क्लास में अगला वाला कराते हैं।